के विचार। दृष्टि पूतय नेस्ते पदः वस्तु पूर्णताः विश्वजम सशस्त्र पूते वेदम वाक्यः मन पुत सचेतरम। इस श्लोक द्वारा चाणक्य सावधान करते हुए कहते हैं हमें कि मनुष्य को अपना प्रत्येक कदम भली भांति सोच विचार कर उठाना चाहिए। जल को वस्त्र द्वारा छान कर पीना चाहिए, अर्थात उसे चाहिए कि वो सभी के साथ मृदुवाणी का प्रयोग कर सदाचार से युक्त व्यवहार करे। इससे न तो कभी वो ठोकर खाएगा और न ही जीवन में कभी पराजय का सामना करना पड़ेगा। चाणक्य आगे कहते हैं कि इस स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य का आचरण ही लोगों को अपने समकक्ष नतमस्तक करने के लिए पर्याप्त है। इससे शत्रुओं पर भी विजय पाई जा सकती है। सुखार्थी चेत तेजते विद्या विद्यार्थी चाहे तेजते सुखम। सुखार्थिना है कुतो विद्यता कुतो विद्यार्थिन सुखम। चाणक्य के अनुसार विद्या प्राप्ति के मार्ग में अनेक कठिनाइयां एवं दुखों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सुखों की आशा करने वाले विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने का विचार त्याग देना चाहिए। भले भौतिक सुख और विद्या प्राप्ति को अलग अलग मार्ग हैं, उन्हें एक साथ ग्रहण करना असंभव है। जहाँ तक एक ओर भौतिक सुख मनोहर और सुखदायक है, वहीं दूसरी ओर विद्या अर्जन कठोर तप के समान है। इसे प्राप्त करने के लिए स्वयं को स्वर्ण की भांति तपाना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को सोच विचार करके उसमें चयन करना चाहिए। कयम वाह की पश्चिति की न कुविंती योषिता है पधा है कि न जलमती की न भक्षति वयसा है। चाणक्य कहते हैं कि कवि को कल्पना इतनी ऊंची होती है कि साधारण मनुष्य का उस तक पहुंच पाना असंभव होता है। उसके कल्पना के महल को भेदना किसी के वश में नहीं है। इसी तरह स्त्री की शक्ति के विषय में मनुष्य अभिज्ञ होते हैं। स्त्री यदि हट पर आ जाए तो वो क्या कर सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नशे में चूर व्यक्ति की वाणी संयमहीन होकर के अनियंत्रित हो जाती है, इसीलिए वो कैसा व्यवहार करेगा ये जानना संभव नहीं हो पाता है। कौवा भी ये नहीं जानता कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अर्थात किसी भी वाणी की सीमा को जानना असंभव है। संकट आने पर मनुष्य किसी भी सीमा को लांघ सकता है। रंक करोति राजना राजन रंको मेवाह चह धन्य निर्धन चैव निर्धन धनिन विविधता है। भाग्य की महिमा गाते हुए चाणक्य कहते हैं कि भाग्य से पार पाना किसी के वश में नहीं है। ये भाग्य का ही खेल है कि एक राजा पल भर में रंक और एक रंक पल भर में राजा बन सकता है। ईश्वर ने मनुष्य का जैसा भाग्य लिख दिया है उसी के अनुसार फल भोगना होगा। भगवान को किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता, भाग्य को किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। इसी के फलस्वरूप मनुष्य जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटित होती हैं जिनके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। इसीलिए जहाँ तक हो सके मनुष्य को सतर्क करनी चाहिए, सत्कर्म करनी चाहिए। इसमें उसका अनिष्ट टल सकता है, लेकिन उसके प्रभाव को कम अवश्य किया जा सकता है। इससे उसका अनिष्ट टल नहीं सकता, लेकिन उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। लुबंधना ही अच्छा है शत्रु मूर्खना है बोधा है ऋतु जीवन शरण है पति शत्रु चरणा है चंद्रमा ऋतु। इस श्लोक द्वारा चाणक्य को यचा को धन देते समय लोभी को अत्यंत कष्ट देता है, इसलिए उसकी दृष्टि में दान भिक्षा या चंदा मांगने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका शत्रु है। इसी प्रकार ज्ञान युक्त उपदेश देने वाले मूर्खों की बात को काट करके उन्हें ज्ञानवान बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, इसलिए मूर्ख उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। व्यभिचारिणी पत्नी के लिए उसका पति शत्रु के समान होता है, क्योंकि वो उसकी स्वच्छ चरित्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है। चांद के प्रकाश में चोर चोरी करने में असमर्थ हो जाता है, इसीलिए वे उसे अपना शत्रु मानते हैं। अर्थात इस श्लोक द्वारा चाणक्य स्पष्ट करना चाहते हैं कि स्वर्ग की ओर अग्रसर होने वाला प्रत्येक व्यक्ति को दुर्जन अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन फिर भी सज्जन व्यक्ति सन्मार्ग को छोड़ते नहीं हैं। अंत सर्वत्विनाह मुस्तदेशो न जयन्ते मलय चल स गर्ति न विश्रु
विद्यन्ते। जिस प्रकार मलयंचते पर्वत पर उगने वाली बांस चंदन वृक्षों से घिरे होने के बाद भी उनके समान सुगंधित नहीं होते हैं, उनमें चंदन वृक्ष में गुण उत्पन्न नहीं होते हैं, उसी प्रकार विद्वान के बीच घिरे रहने वाला मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान नहीं हो सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति न हो, जो ग्रहण करने का इच्छुक न हो, उसे अनेक प्रयास करने के बाद भी वो ज्ञानवान नहीं बनाया जा सकता। ऐसे लोगों को दिया गया उपदेश व्यर्थ हो जाता है। इसके लिए मनुष्य की जिज्ञासा का होना आवश्यक है। यशम नश्रिता है स्वाह प्रज्ञ है सशस्त्र तस्या है करोति कियम लोचना भाह विहीनिष्ठा है दर्पणा है कि करिष्ति। चाणक्य कहते हैं कि दर्पण की रचना नेत्रों से युक्त व्यक्तियों के लिए की गई है। इसमें वे स्वयं को देख सकते हैं, लेकिन नेत्रहीनों के लिए दर्पण महाहीन होता है। इसके लिए दर्पण को दोषी नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार वेद पुराणों की रचना बुद्धिमान एवं विवेकशील व्यक्तियों के लिए की गई। वे केवल उन्हीं के लिए कल्याणकारी है जो सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, जिसमें मूर्खों का कल्याण नहीं हो सकता। तो चाणक्य कहते हैं कि इसमें मूर्खों का कल्याण नहीं हो सकता। दुर्जन सज्जना है कर्म मूर्तो नहति भूतले अपना है शताधा धनते न श्रेष्ठ मित्रा है भवंत। दुर्जन व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन करते हुए चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार बार बार धोने पर भी मल त्यागने वाली इंद्रिय शुद्ध नहीं होती है, उसी प्रकार ज्ञान युक्त अनेक उपदेश देने के बाद भी दुर्जन व्यक्ति के स्वभाव को बदला नहीं जा सकता है। उसे सुधारने के लिए किए गए सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। अत्यप्सदा है भय मृत्यु प्रदेशा है धन अच्छा है राज्य देशा है भवनेशो ब्रह्माश त्रिपुत्रलच्छा। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने देश के परिणाम का उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि जो मनुष्य संत पुरुषों के देश करता है वो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। शत्रु के देश होने पर प्राणों के साथ साथ धन की भी हानि होती। राजा से देश करने पर प्राण एवं धन सहित मान सम्मान का भी नाश हो जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मण से देश करने का परिणाम मनुष्य का धन प्राण सम्मान जाता ही है, साथ में उसके संपूर्ण कुल का भी नाश हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सज्जन पुरुषों का सदैव आशीर्वाद प्राप्त करे। उनके आशीर्वाद से उसके धन और वंश में वृद्धि होगी, साथ ही वो दीर्घ आयु होकर विभिन्न सुखों का भोग भी भोगेगा। वर्णा वर्णा वेग द्रेसे वित्री ध्रुमिला पत्र फले भोजनम कृष्णु श्यामा है शतिजीर्ण वल्लना है ना बंधुते खनिज वनम। इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान कहा है जो निर्धन होने पर सगे संबंधियों के साथ रहने की अपेक्षा वन में सिंह के साथ बाघ आदि हिंसक पशुओं के बीच वृक्ष पर घर बना करके कंद मूल खा करके तथा जल पी करके घास फूस की शैया पर सो कर तथा पत्तों में शरीर ढांक करके जीवन निर्वाह करता है अधिक उपयुक्त समझा जाता है। इसे स्पष्ट करते हुए चाणक्य कहते हैं, इसका तात्पर्य है कि निर्धन होने के कारण व्यक्ति को अनेक बार उपहास का पात्र बनना पड़ता है। यह स्थिति अत्यंत कष्टदायक और मानसिक तनाव पैदा करने वाली होती है। धनवान के कारण कोई भी उसका धनभाव के कारण कोई भी उसका साथ नहीं देता। तब बुद्धिमत्ता इसे में निहित है कि मनुष्य का साथ छोड़ करके वो वन में निवास कर ले, ये उसके लिए बहुत उत्तम होता है। प्रीपो वृक्षसाह मूलः च संध्या वेदाय शखा धर्म कर्मणि पत्रम तस्य मूलाहि यतनो तो वृक्षिणी छिन्ने हुले नैव शाखा न पत्रम। अमर वृक्ष की कल्पना को साकार रूप प्रदान करते हुए चाणक्य कहते हैं कि पृथ्वी पर ब्राह्मण
ही अमर वृक्ष का रूप है। संध्या उसी की जड़ तथा वेद उसी की शाखाएं हैं। धर्म कर्म उसी की शाखाओं पर लगने वाले सुंदर पत्ते हैं। वृक्ष को जड़ को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि संपूर्ण वृक्ष जड़ पर टिका होता है। यदि जड़ नष्ट या कमजोर हो जाए तो वृक्ष को सूखने में समय नहीं लगता। इसीलिए जड़ की यथासंभव रक्षा करनी चाहिए। माता चा कर्मल देवी पिता देवो जनत्रयाः वंदताः विष्णु लश्चाः स्वदेशो भुवन त्रयाम्। उपर्युक्त श्लोक द्वारा चाणक्य कहते हैं कि जिसकी माता स्वयं लक्ष्मी हो, पिता भगवान विष्णु हो तथा भक्तजन उसके सगे संबंधी हो के श्रेणी में आते हो, ऐसा मनुष्य ऐसा हो तो व्यक्ति संसार में श्रेष्ठ होता है। उसके लिए तीनों लोक ही अपने देश के समान हो जाते हैं, अर्थात वो तीनों लोगों का स्वामी हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए मनुष्य में सज्जनता, परोपकार, सहनशीलता और दानवीरता के गुण होने चाहिए। एक वृक्षा स्वरूपढ़ नाना वर्णाः विद्यम् प्रभते दिक्षु देशु का तंत्र परिदेवनम। इसका तात्पर्य है जीवन और उसकी मृत्यु से संबंधित गूढ़ कथा को चाणक्य ने अत्यंत सरलता से स्पष्ट किया है। चाणक्य कहते हैं कि कौवा, कबूतर, चिड़िया, तोते ये सभी विभिन्न जाति और वर्ण के पक्षी होते हैं। पक्षी होते हुए भी रात्रि समय एक ही वृक्ष पर विश्राम करते हैं, लेकिन प्रत्यय होते ही अपने अपने मार्ग की ओर उड़ जाते हैं। जीवात्माएं भी इसी प्रकार परिवार रूपी वृक्ष का कुछ समय के लिए बसेरा करती हैं। तदनंतराह नियुक्त समय आने पर वो वृक्ष छोड़ करके उड़ जाते हैं। इसीलिए उनके जाने पर दुखों या शोकातुर नहीं होना चाहिए। सृष्टि का यही नियम है और इसी नियम से संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। इसे बदलना सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के लिए भी असंभव है।